आप आए थे खुद अपना इलाज करवाने? हाँ, इलाज के लिए आया। तो फिर कैसा हुआ इलाज? इलाज बेटे वो ऐसा है कि यहाँ पे मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन सारी बांट के अफोर्ड करनी पड़ती मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन का मसला बहुत ज्यादा है मेडिसिन अस्पताल यहाँ पे में। नहीं है। उन्होंने एक दी है अंदर से और 3 लिखी है बाइट की। कौन सी दी है? लॉरिप दी है जी। हाँ जी, ये अंदर से दी है और 3 उन्होंने बाइट की लिखी है। ये टोटल 4 मेडिसिन लिखी हुई है और इनकी। जो गरीब आदमी है वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता था। 3 और ये जो कोई थोड़ी महंगी है वो बाहर से लेंगे ये। हाँ, वो ऐसे ही किया और जो बिल्कुल कोई 5-10 रुपए वाली है वो एक। कितनी देर लगे रहे आप लाइन में? मैं तकरीबन आधा घंटा ऊपर लगाऊँ और 25 से 30 मिनट नीचे लगा। 1 घंटा आप लाइन में रहे हैं 1 घंटा लाइन और 1 घंटे बाद आपको ये मिला है? ये टैबलेट दी है उन्होंने कहा सारी बाइट दी। मैं तो इसलिए आया था ना यहाँ पे। चेकअप कहाँ पे करवाया आपने? आउटडोर में या नहीं, इधर ही। और इधर ही? मसला क्या है आपका? मुझे एलर्जी है बेटे। एलर्जी है आपको? एलर्जी का पेशेंट है वो, जो ओपीडी के अंदर लाइन है वहाँ पे लगा है, उसने पेशेंट ने चेक करवाया और उसके बाद 1 घंटा लाइन में लगने के बाद या आधा घंटा ये मिला है जी इनको। यही मिले हैं ना जी दोनों? बस वो बकाया सारी उसने लिखी है बाइट की। और ये इतनी बड़ी फार्मेसी है वहाँ पर और दादोशुमार ऐसे जारी किए जाते हैं कि जैसे मरीजों को पता नहीं सारी सहूलियात मिल गई हैं, लेकिन वहाँ पे मेडिसिन जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं मियो अस्पताल में, सबसे बड़ा मसला लोगों का मेडिसिन का ना मिलना। लाइनों में 3-3 घंटे खड़े रहने के बाद भी मेडिसिन का ना मिलना सबसे बड़ा मसला है। अब आप बाकी बाहर से लेंगे तो बाकी कितने की आएगी? पहले भी लेते हैं? नहीं, पहले मैं एक्चुअली मैं अफोर्ड नहीं करता, इसलिए तो इधर आया हूँ। हाँ, अगर मैं अफोर्ड करता होता तो इधर क्यों आता? मैं प्राइवेट ना दिखाया था। वो उन्होंने कह दिया, मैं नहीं अफोर्ड करता, कहता है सॉरी जी हम कुछ नहीं कर सकते। किसने कहा? डॉक्टर ने कहा। अब डॉक्टर पल्ले से तो मेडिसिन नहीं देगा ना अपनी जेब से। वो कहता है ये जो मैं अवेल है वो कर रहे हैं, अगर जो नहीं है वो सॉरी हम लिख के दे देंगे आपको। जो उनके पास मौजूद नहीं है, फार्मेसी वालों ने आपसे कहा होगा? जी बेटा, फार्मेसी वालों ने कहा होगा कि ये हम नहीं दे सकते हैं, ये हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन रिपोर्ट ऊपर यही जाएगी कि सबको सारा कुछ मिल गया। हाँ। आज 1000 पेशेंट आए थे, उनको 10,000 मेडिसिन मिल गई है। ठीक है, काम क्या करते हैं आप? बेटे मैं फ्री को फाड़ी था। क्या करते हैं? काम नहीं करता, मैं मुलाजमत करता था कपड़े की, लेकिन अब मैं तबीयत खराब होने की वजह से मुलाजमत नहीं कर रहा। मुझे बताएं, ये बुजुर्ग सफेद दाढ़ी लेके कहाँ जाए? अब ये बेरोजगार है तो रियासत की जिम्मेदारी है इनकी जरूरियात को, बुनियादी जरूरियात को पूरा करना, और ये हेल्थ जो है ये बिल्कुल बुनियादी जरूरत है। अब ये इनको सवाल का जवाब दे कि इन्होंने कहाँ जाना है। ये प्राइवेट चेक नहीं करवा सकते, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो काम नहीं करते हैं, उन्होंने अपने बच्चों की जरूरियात को पूरा करना है। वो इस उम्मीद के साथ लाहौर के, पंजाब के एक बड़े अस्पताल के अंदर आए थे कि यहाँ पर उनको चेकअप भी अच्छा मिलेगा और उनको मेडिसिन भी मिलेगी। अब ये 3 घंटे लाइन में लगने के बाद घंटा ये एक पत्ता मेडिसिन का लेके जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ना मैं बाहर कहीं चेक करवाने के, मेडिसिन लेने के मेडिकल स्टोर से उसके काबिल हूँ, ना मुझे अंदर से मिली है। अब ये कहाँ जाए? इनके सवाल का जवाब कौन देगा? ये तो बाबा, ये मैं अब कुछ सुनता ही नहीं यहाँ पे, ये चीज़ को सुनता। तो अब क्या करेंगे? आप बाहर से खरीदेंगे? कहाँ से पैसे लेंगे? मैं एक्चुअली किसी का करूँगा, मिन्नत करूँगा, कोई ले दे तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर कुछ नहीं। गरीब आदमी कैसी दे दी है। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं शादबाग। शादबाग। मीना हुसैन देखा आपने? मीना हुसैन दरबार, उसकी बैग में रहता। वहाँ से आप आए हैं? वहाँ से। तो जितना आपका रेंट लगा शाम को किसी पर, आप क्या, मैं आप कह सकता हूँ 150 रुपये रेंट लगा जी, छोड़े आप। मैं 150 रुपये रेंट लगा, वो भी किसी ने अफोर्ड किया। कल मेरी वाइफ का ऑपरेशन होया है। कहता गाय नहीं था? नहीं, बाजू दा? बाजू दे हड्डी टुट गई ते तारा कढ़ाइया ना ते दवाइयां भी सारियां भाई बाहरों लैनी पैंदियां भाई। मरीज ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੈ? दाखिल है ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? कल ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜੁਮੇਲ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ 9 ਵਜੇ, 11 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹਨੇ ਗਾਰਡਨ ਮੰਗਦੇ, ਮੈਂ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਛੇੜੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ? ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, MS ਨੂੰ ਜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਟ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਵਾਰਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ ਪਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਡ ਹੈ ਭਾਈ।
सीढ़ियाँ उत्ते जाके उतली मंजिल दे। क्या क्या चीज़ें बाहर से मंगवाई? टेस्ट केड़े केड़े करवाए ने बाहरों? ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। एमरजेंसी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾਏ जी। और ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, एमरजेंसी जो हो गए ने हाँ जी, आउटडोर जो नहीं होए। अच्छा ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਮੰਗਵਾਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੋਤੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਕਢਾਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ? ਨਹੀਂ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਵਈਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ? ਮੁਤਮੈਨ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਓਹੋ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 1200। ਸਿਰਫ 1200 ਰੁਪਏ? ਹਾਂਜੀ ਆਈਟਮ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਸੀ ਮਿਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ। ਤੇ 1200 रुपए सिर्फ? ਹਾਂਜੀ, बच्चे कितने आपके? मेरे बच्चे 4 हैं। 1200 रुपए जिसकी दिहाड़ी है, 2-3 बच्चे होंगे आपके, चार अपना बच्चे घर है, 4 बच्चे हैं, बिजली बिल, गैस का बिल, सांस लेने का बिल, जीने का बिल, मरने का बिल, वह बिल ही बिल। तो जब वो यहाँ पर अस्पताल में आते हैं तो जब उसको 2-3 हज़ार की मेडिसिन लिख देंगे, आपके लिए बड़ी बात नहीं है इंतजामिया के लिए, लेकिन वो जिसको पर्ची पकड़ाते हैं वो मर जाता है, क्योंकि उसका प्यारा अंदर पड़ा होता है, जेब खाली होती है, बाहर से मेडिसिन नहीं आएगी, ऑपरेशन नहीं होगा। जस्ट इमेजिन कि उसकी कंडीशन क्या होती है, उस लेवल पे जाके देखें। फिर उसके बाद वो फलाने डीएमएस के पास चले जाएं, एएमएस के पास चले जाएं, फलाने रूम में चले जाएं, उस रूम में चले जाएं, डॉक्टर साहब कहते नहीं जी ऑपरेशन नहीं होना ਤੁਹਾਡਾ क्योंकि चीज़ां पूरियां नहीं हुई हैं। हाँ जी, क्या करे, कहाँ जाए ये गरीब आदमी? इनको कोई हल, इनको कोई रास्ता बता दें, सिस्टम को ठीक कर लें। यहाँ पर जो लोग मिल रहे हैं वो ऐसी बातें बता रहे हैं कि अगर सिर्फ उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें तो सिस्टम ठीक हो जाएगा, इन लोगों को सहूलत मिलना शुरू हो जाएगी। सिर्फ डिजिट्स के ऊपर जो दादो शुमार, जो फिगर्स जारी करते हैं उसके अंदर कारकर्दगी है। ये खड़ा है एंड यूजर, ये खड़ा है पेशेंट, ये खड़ा उसका अटेंडेंट, रो रहा है बेचारा, नहीं है उसके पास, नहीं उसको सहूलत मिल रही, कहाँ जाए, क्या करे? वो फार्मेसी है तो वहाँ से मेडिसिन नहीं मिलती, घंटों लाइन में लगने के बाद 10 रुपए का एक पत्ता देते हैं और कहते हैं जी घर चले जाएं। गॉड से यार, ऐसा नहीं है कि आपके पास चीज़ें नहीं है या आप करना नहीं चाहते, डायरेक्शन गलत है, सिस्टम ठीक नहीं है, उसको ठीक करें। ठीक है। क्या पैगाम देंगे जी आप वज़ीर आला को, वज़ीर सेहत को? उसको मैं कहूँगी, बताऊँगा ये जो दवाइयाँ नहीं दे रहे उसको दवाइयाँ दे, वो हर काम अस्पताल के अंदर से हो। जो मजबूरी है और जो बाहरों टेस्ट वगैरह एक अदा हो जाता वो तो कोई मसला नहीं। ज़्यादा हर काम दवाइयाँ भी बाहर दियाँ और भी बाहर दी अंदर दवाइयाँ दिंदी नहीं है, आदि दवाइयाँ वज़ीर आला पंजाब तो दवाइयाँ आंदी नहीं पई। पंजाब हुकूमत देती है, आगे बड़े खाबे लगे हुए हैं गवर्नमेंट। मंगल वाले दिन भाई असी दाखिल हुए, असी कल सारा ऑपरेट होया। अच्छा एक बात बताएं, ये जो पेशेंट यहाँ पर आते हैं ना, जो उनके साथ अटेंडेंट होते हैं, ये दिखाएं जरा ऊपर करें।